हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए लास्ट हमने समघात रैखिक अवकल समीकरण पढ़े थे और जिसके अंदर हमने सॉल्व किया था कि जैसे कैसे x बराबर e की पावर z या z बराबर log x को लेकर हम इसका सॉल्यूशन निकालते थे। आज हम पढ़ेंगे कि समघात रैखिक रूप में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, वे समीकरण जो इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, राइट, समघात होमोजेनियस, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस यानी कि समघात रूप में बदले जाने वाले। अब यहाँ पर क्या है, समघात भी है और रैखिक भी है, राइट। तो इस तरह के समीकरण कैसे होते हैं, किस तरह से हम चेंज करते हैं इसको, तो उसमें हम देखते हैं। भाई आपको पता है कि रैखिक समघात वो नहीं होंगे, इसका मतलब कि जो पावर है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगी। देखिए कैसा समीकरण होता है, a प्लस बी एक्स। मैं आपको बात बता देता हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैं शायद पहले ही बताया है कि कैसे पता चलता है कि कोई भी टर्म आपके पास समघात नहीं है। ये तब पता चलता है जब उसके साथ में कोई अचर फॉर्म आती है, ठीक है, तब पता चलता है भाई कि हाँ, अचर फॉर्म को देखते ही आप ये कह देते हो कि वो समघात समीकरण नहीं है, राइट। सबसे सिंपल तरीका है पता लगाने का। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले वाले समीकरण से तुलना कर लीजिए, कंपेयर। तो यहाँ पर जो a प्लस बी एक्स है, ये टर्म आपके पास उस तरह से नहीं है। यहाँ पर क्या होता था, वहां पे x की पावर n माइनस वन, ठीक है, ओनली x आता था। यहाँ पर a प्लस बी एक्स है, टर्म यहाँ पे अकेला है a, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस, और हमें इसको चेंज करना है होमोजीनियस के अंदर, ठीक है। तो ये जो समीकरण है आपके सामने, ये समीकरण, इस प्रकार की समीकरण आपको मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर जहां a1, a2, an तथा a व b अचर हो, ठीक है, तथा q केवल x का फलन, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें अचर गुणांकों वाले, ठीक है, अचर गुणांकों वाले समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता हो, समीकरण में बदला जा सके या जा सकता हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम a प्लस बी एक्स की जगह पर के स्थान पर नया स्वतंत्र चर लेके आएंगे, जो हम पहले मानते थे ना, ठीक है। इस पूरी वाली टर्म के अंदर एक नया चर लेके आएंगे, क्योंकि हमें आपको अभी तो बताया कि ये a जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। इस a अकेले के आने की वजह से, अचर के फॉर्म में आने की वजह से ये समघात समीकरण नहीं है। तो उसको समघात बनाने के लिए जहां जहां a प्लस बी एक्स है, उसकी जगह नया स्वतंत्र चर स्मॉल b प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम a प्लस बी एक्स की जगह पर v मान लेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, dv अपॉन डी एक्स। a का तो क्या हो जाएगा अचर, खाली क्या बच जाएगा, b। दोबारा से करते हैं। अब हमें अगर dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो हम क्या करोगे, आप dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन डी एक्स लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपॉन dv का मान है नहीं, इसका मान है b, जो जाएगा dy अपॉन dv, ठीक है। अगर हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी मान भी तो रखने पड़ेंगे, इसका मान,
इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इस वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी इनसे, ठीक है। तो d2y अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसकी एक टर्म बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे dy अपॉन डी भी है, या फिर हम एक काम करते हैं भाई, d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही होता है, ठीक है। अब वापस से इसमें d अपॉन डी एक्स की जगह पर d अपॉन डी भी कर लो, और डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो, और डी वी अपॉन डी एक्स कर लो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका, डी वाई अपॉन डी वी की जगह पे क्या रख दोगे, तो डी वाई अपॉन डी की जगह पे क्या रख दोगे आप, बी इंटू डी वाई अपॉन डी वी, और इसी जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी यहाँ से, यहाँ पे देखो आप ऐसा करोगे तो बी तो बाहर, और ये जाएगा डी, ये वी है यहाँ पे, ठीक है। ये जाएगा d2y अपॉन डी वी स्क्वायर, और b से b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि बस टर्म चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और दो बार किया तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, राइट, इस तरह टर्म बन जाएगी। तो इस तरह से n वाली जो टर्म है वो भी आपके पास कुछ ना कुछ इसी प्रकार से बन जाएगी। अगर हम n वाली टर्म बनाएंगे dny अपॉन dx की पावर n, तो वो भी क्या बनेगी, b की पावर n, और dny अपॉन dx की पावर, सॉरी dv की पावर n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये सारे जो मान है दिए हुए समीकरण में रख देंगे, अगर दिए हुए समीकरण में मान रखने पर हमें जो नया फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, बी एन वी की पावर n डी एन वाई अपॉन डी वी एन, a1 बी एन माइनस वन वी एन माइनस वन और डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी वी की पावर n माइनस वन, प्लस ए एन माइनस वन डी वी डी वाई अपॉन डी वी प्लस ए एन वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या माना था, a प्लस बी एक्स बराबर बी माना था ना, यहाँ से हमको मान निकालना है किसका, तो ये x का मान निकालना है, तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस ए, और x बराबर v माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, q ऑफ v माइनस ए अपॉन बी। तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी आपके पास। तो आपको क्या मिल जाएगा इस फॉर्म का, ये रेखिक समघात रेखीय अवकल समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पे बी एन की पावर की भाग दे दें हम, तो यहाँ पर जो फॉर्म बन जाएगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, a1 अपॉन बी, भाई बी की पावर n का भाग दोगे तो n माइनस वन से कट जाएगा, खाली b बच जाएगा, v की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन अपॉन डी वी एन माइनस वन, प्लस ऐसे यहाँ पर भी a n माइनस वन अपॉन b n माइनस वन, ठीक है, पावर में, और b बचेगा ओनली v डी वाई अपॉन डी वी ए एन अपॉन बी एन वाई बराबर क्यू ऑफ v माइनस ए अपॉन बी। तो ये जो समीकरण मिली है आपको, ये क्या हो गई, समघात रेखीय अवकल समीकरण बन गई, ठीक है, समघात रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो ये समघात रेखीय अवकल समीकरण बनी है, और इसका सॉल्यूशन है हम उसी से करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है भाई, सी एफ और पी आई निकालते हैं जैसे पहले वाले पार्ट की तरह, ठीक है। तो सब बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस y बराबर 4 cos log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका मान है, मतलब कि इसमें आपको वैल्यूज जो है निकालनी है। देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग से 1 प्लस एक्स आपको नॉर्मली तो देखोगे तो टर्म ही मिल जाएगी अलग से, स्पेशल टर्म सबके साथ में मैच करती हुई। ठीक है ना, तो आप खुद आराम से देख सकते हो कि अब हमें इसको ही क्या मानना है, v मानना है, क्योंकि ये अलग से खाली एक्स स्क्वायर होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, खाली एक्स होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, पहले वाली फॉर्म बन जाती, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स को v मानना होगा, 1 प्लस एक्स बराबर v। राइट, आप क्या करेंगे, सो रख दो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बराबर v, यानी कि डी v अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ पर सबसे v रख दो, इसका मान बाद में लिख लेंगे। दी हुई समीकरण या दिए हुए समीकरण को निम्न प्रकार से लिखने पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर d2y अपॉन डी स्क्वायर प्लस v dy अपॉन डी एक्स प्लस y बराबर 4 cos log v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका समघात समीकरण बन जाएगा। यह है एक समघात रैखिक अवकल समीकरण होगा। ठीक है ना, मतलब जो अभी आपका वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है उसको v मानते हुए फिर फॉर्म करेंगे। और सब काम वैसे करने से पहले किया था, यानी कि यहाँ पे देखो फॉर्म बन गई ना, लेकिन अब ये d2y अपॉन डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी v स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये निकाल दिखाया था क्या, जो ax प्लस बी एक्स बराबर v वाली फॉर्म थी, तो उसके अंदर क्या था, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, b इंटू डी अपॉन डी एक्स, यही था ना, आप देख सकते हो पहले वाली टर्म के अंदर डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, b था। ठीक है, यहाँ से आप देखो डी अपॉन डी एक्स यानी कि b डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, b डी वाई अपॉन डी वी। ठीक है, b डी वाई अपॉन डी वी, तो b का मान क्या है यहाँ पे 1, सर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किस हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी वी के। राइट, वैसे देख सकते हो आप कि यहाँ पर आपने डी वी अपॉन डी एक्स निकालो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास यानी कि जो टर्म है वो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया डी वाई अपॉन डी वी के, खाली नीचे वाली फॉर्म चेंज हो गई बस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा d2y अपॉन डी वी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन डी वी। अब हम इसमें z बराबर क्या मान लेंगे, log v मान लेंगे, या फिर v बराबर e की पावर z। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो अब इसके पास जो फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, बात मान आएगा d अपॉन d इंटू डी माइनस 1। ठीक है, इसका क्या आएगा d और यहाँ पे क्या जाएगा 1 फॉर कॉस लॉग v की जगह क्या आ जाएगा z।
ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, डी कैंसिल, डी स्क्वायर प्लस 1 फॉर कॉस जेड। सहायक समीकरण ले लेते हैं। सहायक समीकरण लेने पर तो सहायक समीकरण लेते हैं हम, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है। तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2x, सॉरी C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड, और जेड का मान रख देते हैं हम C1 कॉस लॉग V प्लस C2 साइन लॉग V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे जेड का मान रख दिया हमने लॉग V, हमें मान किसका हो गया, लॉग V हो गया। अब निकालते हैं PI। तो PI क्या हो जाएगा, PI देखिए आप 1/d स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस जेड 4। तो कॉस जेड क्या कहता है कि जब भी आपके पास रूल वही लगाना है, हमारा पहले वाला रूल लगाना है कि डी स्क्वायर जगह पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस के 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि कॉस जेड में ए की मान कितना है, 1 है। तो 1/-1 आ जाओ, -1 आ जाएगा और +1 हो जाएगा, तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो वो काम तो हमें करना नहीं है, राइट। समझ में आ गया ना, चीज चेक कर लेते हैं पहले कि 0 बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब जब माइनस प्लस रखने पर 0 बन रहा है, तो हमें वो वैल्यू रखनी नहीं है। अब करना क्या है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें फॉर्म बनानी है, यानी कि यहाँ पर जो पहले वाली टर्म थी, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस ए वाली टर्म में, यानी कि सूत्र वाला फॉर्म जो है, उसमें क्या था, x/2a, ए का मान कितना है, 1 है यहाँ पर। तो x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, z, तो z/2। ठीक है, ये वाला 4 साथ में, और cos का क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, प्लस का हो जाता है, 2 से 4 कैंसिल, तो 2z साइन जेड। ठीक है, जेड का मान देते हैं 2 लॉग जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + x और साइन 1 + x। ठीक है, तो व्यापक समीकरण क्या हो गया, y बराबर C1 कॉस, यहाँ पे क्या आ रहा था, लॉग b आ रहा था, तो b की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, 1 + x लॉग 1 + x प्लस C2 साइन लॉग 1 + x प्लस 2 लॉग 1 + x और साइन 1 + x। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, व्यापक हल बन गया CF + PI। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको दोबारा फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता था, 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म होती थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर फॉर्म आ जाती है, जैसे मानो यहाँ पे cos z आ गई है, ठीक है, तो यह जाता था z/2a। ठीक है, जैसे वहाँ पर x/2a होता था, हमें z जगह पे क्या आ जाएगा, z/2a, और cos का क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके पास cos की जगह साइन आ रहा होता था, तो यहाँ पर माइनस के z/2a और cos z, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, पुराने फॉर्मूले हैं सारे। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, तो लास्ट मतलब कि 4th एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है, उसका लास्ट पार्ट है, 4th B ही है इसके अंदर, नेक्स्ट नहीं करना। फिर हम अपने पास नेक्स्ट चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।